नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आज मैं जिस धरती पे खड़ा हूँ, ये धरती मुजफ्फरपुर की धरती है और ये धरती जो है एयरपोर्ट की धरती है। इस एयरपोर्ट की धरती पे मैं खड़ा हूँ। इस जगह को बोला जाता है पताही हवाई अड्डा, जहाँ पिछले दिनों आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आके मंच लगा के भाषण दिए थे। और उससे पहले की एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है ये समझिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुजफ्फरपुर में आएंगे, तो यहाँ पे इसी एयरपोर्ट पे जो जगह दिख रही है एयरपोर्ट की, ये रनवे पे हम खड़े हैं। जो ईटा का रनवे है, जो ईटा का खरंजा बनाया गया रनवे है, इस रनवे पे हम खड़े हैं, जिसपे हम हवाई जहाज उतारेंगे और इस हवाई जहाज पे उतर के हम मुजफ्फरपुर के लोगों से मिलेंगे और यहाँ से रीगा चीनी मिल के लिए भी हम प्रस्थान करेंगे। 10 साल होने जा रही है। ये जैसे पहले थी वैसे आज है। जमीन अलर्ट जो पताही हवाई अड्डे के नाम से पूर्व की सरकारों ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर 1 इंच भी काम नहीं किया। 1 इंच। यहाँ के सांसद आते हैं अजय निषाद जी, ये कहने के लिए तो कह सकते थे कि अगर यहाँ सांसद अजय निषाद जी की जगह बीजेपी की जगह कोई और पार्टी का होता तो ये बात कहा जा सकता था कि चलिए भाई, विपक्ष की सांसद है, सदन में आवाज नहीं उठाता है, काम नहीं करता है, सदन में कांग्रेस का सांसद है, जेडीयू के सांसद है, आरजेडी का सांसद है, इसलिए चलता ये बात। लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ सांसद के तौर पे अजय निषाद जी हैं और अजय निषाद जी संसदीय क्षेत्र में एक बार भी मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट के लिए सांसद के तौर पे सदन के अंदर चर्चा नहीं किए हैं, सदन के अंदर बात नहीं रखा है। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज जरूर किया है अजय निषाद जी ने। वो क्या किया है कि उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए वहां के सांसद ने जब लेटर ज्योतिराज सिंधिया, जो कि पर्यटक मंत्री है, भाषाकार, कैबिनेट मंत्री है, उनको जब दिया था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बने, तो उस एयरपोर्ट पे 6 सांसदों के साइन हुए थे। उसमें एक हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी भी हैं, जिन्होंने उस लेटर पैड पर साइन किया था। उस लेटर पैड की कॉपी भी मेरे पास है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने वो भी काम किया, लेकिन अपने मुजफ्फरपुर के लिए उन्होंने न लेटर लिखा, न लेटर पे किसी का साइन करवाया और न ही उन्होंने इस एक बार सदन में आवाज उठाया। ये तो अहम बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि ये 2.25 बीघा जमीन है, ये 2.25 बीघा जमीन है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पे आप जब एयरपोर्ट नहीं है बनाएंगे, आपको इस पे उतरना ही नहीं है, तो एक काम कीजिए, किसानों को दे दीजिए जमीन, जोत लेगा, बो लेगा, खेती कर लेगा। क्या जरूरत है यहाँ पे नाम का ठेकेदारी करने का और झूठ पूछ का इसके नाम से चुनाव लड़ने का। तो एक तो मुजफ्फरपुर की जनता को ये बात सोचना होगा कि उसके सांसद ने उसके साथ कितना छलावा किया 10 साल में, क्योंकि वो भी परिवारवाद के ही चेहरे हैं, पार्टी के चेहरे नहीं है, मोदी जी के चेहरे नहीं है। अजय निषाद जी परिवारवाद के चेहरे हैं, इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है। और एक सवाल आपसे ये बताइए कि आपके पास क्या वो ये अगर इस हवाई अड्डा जो है, पताही हवाई अड्डा है, इसका विकास करने का कुछ योजना आपके पास जो आप सरकार को देना चाहें, या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि कैसे इसका विकास हो? अगर एयरपोर्ट यहाँ बनेगा तो मुजफ्फरपुर जिले की हमारी 55 लाख की है, उसके साथ साथ 8 जिला इससे डायरेक्ट कनेक्ट होगा। 8 जिला, छपरा, सिवान, इधर आप चले जाए वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर के सटे हुए सारे, हाजीपुर, वैशाली, ये सारे 7, 8, 9 जिला इसके कांटेक्ट में आएगा। यहाँ के जिला से इसका जो समीकरण बनेगा, इनकम का सोर्स बनेगा, कि आवागमन का सोर्स बनेगा। एयरपोर्ट बनने से कम नहीं कुछ भी तो 1 से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, परिवार को। ये 1 करोड़ रोजगार का रीजन क्या है मिलने का? क्योंकि यहाँ छोटे मोटे दुकान से लेकर बड़े बड़े दुकान, लोगों का उद्योग, सिस्टम, आना जाना, सारा चीज शुरू हो जाएगा और इस जगह का रीच अपने आप बढ़ेगा। पर उसके लिए सरकार पहले इस पे काम तो शुरू करे, आगे तो बढ़े। जब तक सरकार इस पे काम नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो कैसे होगा? पहली चीज, सरकार इसको लेकर मंद मुस्कुरा रही है और हर बार योजना के तहत इसको बता रही है कि हम आएंगे तो स्मार्ट सिटी के तहत इसको बनाएंगे। स्मार्ट सिटी भी मोदी जी ने दिया था घोषणा, 86वें नंबर पे हम मुजफ्फरपुर वाले आते हैं। शर्म की बात है हमारे लिए। 100 स्मार्ट सिटी में हम 86वें नंबर पे हैं। 86 नंबर पे हम मुजफ्फरपुर वाले हैं।
यानी 14 ही अंक हम नीचे उतरे हैं। हमको तो टॉप 5 में होना चाहिए था, टॉप 12 में होना चाहिए था। हमारा स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर 86वें नंबर पे है। ये भी शर्म की बात है अजय निषाद जी के लिए, शर्म की बात है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, शर्म की बात है बीजेपी के कैबिनेट मंत्रालय के लिए कि हमारे मुजफ्फरपुर को कितना बर्बाद किया है, कितना उसको ज्यादा जमीन में धंसाया गया अभी तक पिछले 10 साल में। अच्छा, एक सवाल आपके लिए, 2024 का चुनाव लोकसभा का आप भी लड़ने वाले हैं, तो आपके प्राथमिकता में क्या ये पताही एयरपोर्ट है क्या? मेरी प्राथमिकता पताही एयरपोर्ट सबसे पहले है। और एयरपोर्ट को लेकर मैं बता देता हूँ बड़ा स्पष्ट बात कि ये तो एयरपोर्ट की मैं आज पहली बार आया हूँ, इससे पूर्व में भी आया था, लेकिन आज इस विजन के लिए आया हूँ कि मैं एयरपोर्ट की बात सबको दिखाऊं कि कितना मोदी जी ने एयरपोर्ट के लिए काम किया है। अगले महीने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा हर जगह के लिए मैंने आंदोलन किया है, शिवर के लिए आंदोलन किया है। अगले महीने पताही हवाई अड्डे का आंदोलन होगा, जंतर मंतर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे अगले महीने 10 तारीख से पहले। यही मैं घोषणा करते हुए जा रहा हूँ कि 10 तारीख से पहले अगले महीने दिसंबर के और पताही हवाई अड्डे का आंदोलन होगा दिल्ली के जंतर मंतर पे, और इसकी आवाज प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचेगी। एक सवाल मुजफ्फरपुर की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? पताही एयरपोर्ट के लिए क्या सपोर्ट चाहिए जनता का आपको? पताही एयरपोर्ट की जनता का हमें सपोर्ट यही चाहिए कि जनता इसमें जरा हमारे साथ जुड़े, हमें सहयोग करे, हस्ताक्षर के माध्यम से सहयोग करे, हमारी लड़ाई में साथ आए। हम कह रहे हैं उनके लिए हम लाठी खा लेंगे, गोली भी हम खा लेंगे, जेल भी हम चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए शरीर से खड़े हो जाए, अपने कलम की ताकत दिखाएं और हमारी हाथ को, हमारे ताकत को मजबूत करें। हम उनसे नहीं कहेंगे कि आप मेरे लिए लाठी खाइए, लेकिन हम उनको इतना कहेंगे कि आप हमको मजबूत कीजिए, हमको बल दीजिए। जब आप एक ऐसे सांसद को, जो सांसद निकम्मा की तरह काम कर रहा है, मुजफ्फरपुर के लिए जो काम नहीं किया है, ऐसे सांसद को आप जिता सकते हैं, 10 साल बना सकते हैं, तो क्या एक यहाँ के बेटा को नहीं बना सकते हैं? यहाँ के बेटा को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं? यहाँ के भविष्य को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? मैंने कहा मैं ही भविष्य बनूं, यहाँ के कोई भी भविष्य को तैयार कीजिए, लेकिन मुजफ्फरपुर का भविष्य होना चाहिए। हाजीपुर का, मोतिहारी का, शिवहर का नहीं, किसी जिला का नहीं, हर जिला का अपना भविष्य होना चाहिए। जिस तरह मुजफ्फरपुर का भविष्य, उस तरह मोतिहारी का भविष्य, हाजीपुर का भविष्य है, तो भविष्य क्षेत्र का ही होना चाहिए। बाहरी नहीं चलेगा, बाहरी भविष्य बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मेरा इस बात का बहुत ही पूरी तरीके से विरोध है और जोर भी है। उसके बाद एक बात और कहना चाहता हूँ सांसद जी के लिए। अजय निषाद जी ने एक गांव को गोद लिया था, वो गांव है जजवार, आदर्श गांव के तौर पे। आज तक उस गांव में एक भी काम अजय निषाद जी ने किया हो तो दिखाए अपने प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के गृह मंत्री जी को, कि आज भी आदर्श गांव के तौर पे अगर जजवार को लिया गया है तो वो गांव आज भी आदर्श गांव के तौर पे विलुप्त है। उस गांव में कोई भी ऐसा काम प्रधानमंत्री के द्वारा या माननीय सांसद द्वारा नहीं किया गया है ताकि वहां की जनता कह सके कि हमारे गांव आदर्श गांव बना है। क्या ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो जजवार गांव जो हमारे सांसद जी ने गोद ले रखा है, उस पे कब आप एक वीडियो बना के बताइएगा लोगों को कि क्या हुआ है, पूरा वीडियो गांव का, जहां पे लोगों को लग सके कि हाँ उन्होंने क्या काम सही में किया है या नहीं किया है। बहुत जल्द उस गांव का हम वीडियो सार्वजनिक करेंगे और वहां के गांव के वीडियो सार्वजनिक करेंगे, वहां के जनमानस की आवाज सार्वजनिक करेंगे, वहां की जनता की आवाज लोगों तक पहुंचेगी कि उस गांव के लोग क्या चाहते हैं और वहां के सांसद ने उसको क्या दिया है। क्योंकि बीजेपी के सांसद है, पिछले 10 साल से सांसद है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी और दल का सांसद है तो इसलिए चलो भाई दूसरा दल का सांसद है। माननीय प्रधानमंत्री जी का चुना हुआ फेवरेट सांसद है। अगर अजय निषाद जी मोदी जी के फेवरेट नहीं होते तो फिर वो अजय निषाद जी सांसद नहीं होते। फेवरेट है तभी तो सांसद है लगातार 2 बार से। तो इसलिए अब सोचना होगा, प्रधानमंत्री जी को भी सोचना होगा, बीजेपी पार्टी को भी सोचना होगा, अब अजय निषाद जी को भी, कि वो जनता के बीच क्या लेके जाएंगे। रोजगार के ऊपर आप बात कर रहे थे कि पताही एयरपोर्ट बनेगा तो 1 से 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं रोजगार के लिए, नहीं 2 करोड़ 50 लाख भी लोग जुड़ते हैं। तो अगर एज ए सांसद प्रत्याशी 2024 का आपके पास क्या विजन है, जो पताही एयरपोर्ट के साथ साथ मुजफ्फरपुर का विकास में क्या आपका विजन क्या है? अगर पताही एयरपोर्ट बनेगा उसके साथ मुजफ्फरपुर का विकास होगा, स्मार्ट सिटी के लिए काम करेगा। हम अगर भविष्य के लिए, हम सांसद बनना एक अलग चीज है, पर मेरी लड़ाई जारी रहेगी मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की। नल, नाली, नहर तीनों को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा शहर का, जिसकी वजह से जाम लगता है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं, शहर के अंदर पार्क बनाया जाएगा ताकि लोगों को गाड़ी की व्यवस्था लगी जाए, ताकि रोड पे गाड़ी खड़ा होने से बहुत सारी डिस्टर्बेंस होता है। हॉस्पिटल लाइन को क्लियर किया जाएगा। 1 वे 2 वे के जो सिस्टम की वजह से जनता जूझ रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के काम करने के तरीके करने में कोई बड़ा नहीं है। जो मुजफ्फरपुर में जो कोर्ट के बगल में झील है, झील को सुंदरीकरण किया जाएगा, उसको इतना पर्यटक स्थल बनाया जाएगा ताकि लोग दूर दूर से आए और झील को बेहतर लाभ ले और उसमें लोग देख के एंजॉय करें और टाइम व्यतीत करें। मुजफ्फरपुर
खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, मुजफ्फरपुर की जनता की जिम्मेदारी है। हम सबका उसमें योगदान चाहिए, लेकिन वो योगदान अगर कोई पद पे बैठ के करवाएगा तो ज्यादा आसान होगा। हम लड़के करवाएंगे, बस इतना ही अंतर है। हम सांसद होते तो हम अभी तक करवा दिए रहते। मुजफ्फरपुर की जनता अगर आपके पास अपना कोई आवाज उठाना चाहे तो आपका किस माध्यम से आपके पास पहुंचना चाहेगा? मेरे पास पहुंचने के लिए मैं सोशल मीडिया पे मेरा आईडी है, वहां से पहुंच सकते हैं। बाकी मेरा नंबर है 995888380385। जिस भी जनता को जो भी समस्या है, इलाज से लेकर कोई परेशानी है, मुजफ्फरपुर की जनता को किसी मामले में, जमीन से लेकर जुड़ा हुआ कोई मामला हो, प्रशासनिक मामला हो, किसी प्रकार का मामला हो, हम गलत के साथ गलत है, सही के साथ सही है, बड़ा सिस्टम में नहीं है। जो गलत है उसका विरोध करते हैं, जो सही है उसका सपोर्ट करते हैं। तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे जनता के साथ, और जनता को हम हमेशा हर पल मदद दिलवाने का काम करेंगे, चाहे जनता हमसे जुड़ेंगे। अपना सोशल आईडी बताइए क्या है? रुपेश कुमार कुंवर मेरा सोशल आईडी है, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। रुपेश कुमार कुंवर। अपना मोबाइल नंबर और बताइए। 995888380335 मेरा मोबाइल नंबर है। और जनता इस पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज डाल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। किसी ब्लॉक की बात हो, बिहार के किसी कोने से जनता हो, देश की मैं देश की जनता के लिए काम करता हूँ। और हमारे जिला की बात तो दूर की है, हम जिला की जनता के लिए भी काम करते हैं हमेशा। जो भी समस्या हो हमें बताएं, हम उसमें बिल्कुल जितना ज्यादा होगा मदद करेंगे अपनी समाज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।